नमस्कार सभी को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे ही एस यू एस सी के एडमिशन के लिंक स्टार्ट हो गए हैं और आज से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं गाइड करूँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले गूगल में आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर कि edudel.nic.in और /SOSC करके हमें ये लिंक ओपन करना है। लिंक होते ही पेज खुल जाएगा आपको एसओएसी का। यहाँ से अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है अपर साइड में, तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करना है। और फिर यहाँ पर एक ब्लू कलर से आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है कि न्यू यूजर आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि किन किन, सबसे पहले बताया गया है किन किन क्लास में और किन किन स्ट्रीम में आपको एडमिशन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। पूरा प्रोसीजर बताने की कोशिश करी है। एज रिलेटेड क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि 9th क्लास के लिए 31 मार्च 2025 को बच्चे की उम्र कम से कम 13 साल और अधिक से अधिक 15 साल होना चाहिए। और उसी तरह से 11वीं के लिए कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 17 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप उसको रीड आउट करिएगा। यहाँ कुछ रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है, उसके बारे में बताई गई है। इम्पोर्टेंट डेट्स नोट ध्यान रखिएगा आप लोग। दिसंबर 24 2024 को ओपन हुआ है लिंक, और रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी डेट है वो 30 जनवरी 2025 को है। यानी पूरे 1 महीने के अंदर आपको टाइम मिला हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बच्चे के लिए। यहाँ पर एक तो मोबाइल नंबर आपके लिए चाहिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बच्चे की एक जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। ये दोनों 100 KB से कम से कम जो है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 KB से उसकी साइज। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि यहाँ पर जो आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ क्लिक करके यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। और फिर आप जैसे यहाँ पर बच्चे अप्लीकेंट्स फुल नेम, बच्चे का पूरा नाम यहाँ डालेंगे, बच्चे का जेंडर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अपना जो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है उसको पिन कोड डालेंगे, और किस क्लास में आप यहाँ पर एडमिशन बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9th के लिए या 11th के लिए, उसको मेंशन करेंगे। और क्या बच्चे ने 8वीं या 10वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं 2024-25 में, तो उसको यस करके आप यहाँ सबमिट कर देंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सलाह ज़रूर दूंगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें तो इंट्रीज को करेक्ट करें, क्योंकि छोटी सी गलती बाद में आपके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। और कोई बड़ी गलती हो जाएगी तो आपका एडमिशन सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एडमिशन में आपको बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ सकती। तो पूरी जितनी एंट्री है आप ध्यान से करेंगे, और एक बार नहीं 2 बार उसको क्रॉस चेक करके, और फिर यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगा। आप उस टेक्स्ट मैसेज को संभाल कर रख लीजिएगा। अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को किसी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में होने वाली किसी समस्या से आप बच जाएंगे। फिर वापस आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है, आप फिर से होम पर क्लिक करके आप फिर पहले पेज पे आ जाएंगे। फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अब दिखाई दे रहा है। अब आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और डाल करके नीचे एक कैप्चा है उसको डालना है। और फिर जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, और नीचे आपके पास एक वेरिफिकेशन टेक्स्ट है, कैप्चा है, तो उसको भी आप फिलअप करेंगे। और इस तरह से आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने फॉर्म फिल कर रखा है तो नेक्स्ट पेज खुल गया है। तो जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी गई है।
नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी और CWSN, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी आधार नंबर वगैरह आपके पास। आप कोशिश करिएगा कि आप जितनी भी आप एंट्री यहाँ पर फिलअप करें, जहाँ पर स्टार रेड स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी हैं, वो फिल करने हैं आपको। ये सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल 2 बार क्रॉस चेक कर लें, ताकि कहीं भी टाइपो एरर या मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस पेज को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का नीचे बटन है, इसको प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट अगला पेज खुल जाएगा। अगले पेज पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि एप्लीकेंट्स फ़ोटो और एप्लीकेंट सिग्नेचर। बच्चे की फ़ोटो और बच्चे का जो है सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये एक बच्चा सादे प्लेन पेपर पे वहाँ पर सिग्नेचर करेगा और उसका फ़ोटो खींचेगा। मोबाइल से कर सकते हैं यहाँ पे काम, और कोशिश करेंगे कि JPG फॉर्मेट में फ़ोटो हो, दोनों फ़ोटो, और JPG फ़ोटो में 100 KB से उसकी साइज़ जो है कम हो। फिर आप यहाँ पर उसको सबमिट आप कर सकते हैं। करने के बाद जो अगला पेज जब खुलेगा, अगले पेज पे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट, आपके पास 5 स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं: STEM, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स और आर्ट फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल जड़ौदा कला। ये एक ही स्कूल है आर्ट फोर्सेज का जो रेजिडेंशियल है। आप इन 5 सब्जेक्ट में से आप किसी भी 3 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे मैंने 1, 2, 3 इन 3 को सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपके पास हर एक सब स्पेशलाइजेशन के लिए आपको 3 स्कूलों का ऑप्शन चूज करना होगा। उन्हीं तीनों में से मेरिट के आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आएगी। यदि आप इन सब्जेक्ट में आर्ट फोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो चूंकि आर्ट फोर्सेज का एक ही स्कूल है, तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन आगे नहीं खुलेगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जड़ौदा कला में, तो उसका नेक्स्ट पेज पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप आर्ट फोर्सेज क्लिक करते हैं तो। अदरवाइज जैसे मैंने 3 कर दिया, STEM, ह्यूमैनिटीज और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इन तीनों के 3 प्रायोरिटीज हमें भरनी होगी। ये 3 सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड टू कैंपस सिलेक्शन स्कूल के लिए हम क्लिक करेंगे। तो ये एक और चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है कि अगर आपने परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को चूज किया है, तो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स में भी 3 तरह के आर्ट्स फॉर्म होती हैं: म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स और फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। इन तीनों में से जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, ये मैं बता रहा हूँ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स वाले स्कूल के लिए। तो आप अगर म्यूजिक में जाए तो म्यूजिक क्लिक करेंगे, आप अगर विजुअल आर्ट में जाना चाहते हैं तो आप विजुअल में जाना चाहते हैं, और आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करेंगे, या फिर आप तीनों के लिए क्लिक करेंगे। ये आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। कैंपस सिलेक्शन के लिए आपको अपने रेजिडेंस के अनुसार आपको 3 हर सब्जेक्ट में, हर स्पेशलाइजेशन में आपको 3 ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो 3 स्कूल आपके पास यहाँ लिस्ट खुल जाएगी, और यहाँ पर आप तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 स्कूल की प्रेफरेंस अपने सुविधा के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार आप फिल कर सकते हैं। ये करने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे जो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। इसके बाद आपको पूरा एक जितना फॉर्म आपने फिल किया है इसका प्रीव्यू खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर रुक करके, आप कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप पूरे फॉर्म को आप दोबारा गो थ्रू करेंगे और एक एक एंट्री चेक करेंगे कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो जाएगी तो एडमिशन प्रोसेस में आगे जा करके आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, और फिर कई दौड़ भाग करके आपको करेक्शन के लिए काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये आप करके अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है 2 बार चेक करने के बाद, तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपके पास मैसेज आएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें से कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप क्लोज बटन दबा देंगे, और फिर जिस पेज पे आपको, जैसे आपको इस पेज पे एडिट करना है तो यहाँ एडिट बटन दबा करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपको पीछे जाना है तो बैक का बटन दबाएंगे, और फिर आप पिछले लास्ट पेज पे चले जाएंगे। आप यहाँ पर फिर पीछे जाएंगे, वहाँ पर अपने नेसेसरी करेक्शन करके और फिर आपको आगे फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत ही सावधानी पूर्वक
आप इस फॉर्म को फिलअप करें। फॉर्म भरने में कहीं भी आपकी कोई डाउट हो, कोई संदेह हो या कोई क्वेरी हो तो आप इसी वीडियो के चैट बॉक्स में अपने डाउट को लिख देंगे, तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को वहीं पे रिजॉल्व कर दूं। अदरवाइज आप नियरेस्ट एसओएससी स्कूल्स में जाएंगे, आप किसी टीचर से बात करेंगे या प्रिंसिपल से बात करेंगे, वहाँ भी आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, आपको लोग मदद करेंगे, आपके फॉर्म भरने तक मदद की जाएगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रूर ही बहुत ही सावधानी के साथ इस फॉर्म को फिलअप करें। आगे एक मैं और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न और क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा, तो आपके बच्चे को आप उस लेवल की तैयारी आप करा सकें। आपकी कुछ गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।